नमस्कार साथियों, एसएलस एकेडमी निरंजन कुमार के साथ आप आज पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास की पदार्थ, जिसमें पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक स्वरूप इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ मैटर, जिस किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान होता है और उसका कुछ आयतन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जैसे लोहा, कोयला, जल, तेल, दूध, हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं इत्यादि। प्राचीन काल के दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। आप लोग जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, जो कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा आकाश है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है, एक भौतिक, दूसरा रासायनिक। अब आते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। पदार्थ के छोटे छोटे कणों से बने होने की सत्यता को कुछ छोटे क्रियाकलापों द्वारा परखा जा सकता है, जैसे कि जब नमक या चीनी को पानी में घोला जाता है तो वे पानी में विलीन हो जाते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें गति होती है। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा है तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा कणों की गति तेज हो जाती है गतिज ऊर्जा बढ़ने के बाद। जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे कणों की गति भी तेज होती जाती है। आगे हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, फेजेस ऑफ मैटर्स। मैटर की बात करें तो इसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहला है ठोस, सॉलिड, दूसरा द्रव, लिक्विड, और तीसरा गैस, गैसियस स्टेट है। तीनों का मैंने सामने दिखा दिया है। देख, ठोस, सॉलिड, जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। अधिक बल लगाने पर ठोस टूट जाता है परंतु उसका आकार नहीं बदलता है। जैसे लोहा, कोयला, बर्तन, कुर्सी, टेबल इत्यादि, ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। अगला है द्रव, लिक्विड। लिक्विड की बात करें, वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे लिक्विड कहते हैं, द्रव कहते हैं। द्रव का आकार उस बर्तन के अनुसार होता है जिसमें द्रव को रखा जाता है। द्रव में बहाव होता है, इसलिए द्रव तरल होता है। बहाव के कारण, अपनी तरलता के कारण द्रव किसी पात्र का आकार ले लेता है। जिस पात्र में हम उसे रखेंगे उस पात्र का आकार वो ले लेता है। ध्यान रखिएगा, ठोस की तुलना में द्रव के कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होते हैं, इसीलिए ठोस की तुलना में द्रव में विसरण अधिक आसानी से होता है। कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थानों के कारण द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है। द्रव का एग्जाम्पल जल, तेल, दूध इत्यादि। गैस, गैस की बात करें, जिस पदार्थ के आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, कुछ भी निश्चित नहीं होता, उसे गैस कहते हैं। गैस के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं और कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए ठोस और द्रव की तुलना में गैस में विसरण दर सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना है, गैसों को सबसे अधिक आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा जाता है। गैस का एग्जाम्पल है, बहुत सारे गैसें हैं हमारे पर्यावरण में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं इत्यादि। अगला बात करते हैं डिफ्यूज़न।
विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे जब चीनी को पानी से भरे ग्लास में डालकर छोड़ दिया जाता है तो बिना मिलाए ही कुछ समय पश्चात चीनी पानी में घुल जाता है, ऐसा विसरण के कारण होता है। यानी कि विसरण में बिना मिलाए ही ऑटोमेटिक वो मिल जाता है। अगला है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा की बात करें, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को उस ठोस के संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वथनांक। क्वथनांक वायुमंडलीय दबाव पर वह तापमान जिस पर किसी द्रव का बाष्पीकरण शुरू हो जाता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, वायुमंडलीय दाब पर। अगला है वाष्पीकरण। सभी को पता है वाष्पीकरण द्रवों में सतह पर के कण की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे एक दूसरे से आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण वे गैस में बदल जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के इस तरह से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अगला है वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जल को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जरूरी ऊष्मा को जल के वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला तापमान। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की गति तेज होती है क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरा है सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की गति तेज होती है क्योंकि बड़े सतह क्षेत्र में द्रव के और अधिक कण सतह पर आ जाते हैं। अगला है आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है जबकि आर्द्रता बढ़ने पर इसका उल्टा होता है। अगला है वायु की गति। वायु की गति बढ़ने से जलवाष्प के कण दूर उड़ जाते हैं, इसलिए वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। ये हमारा था वाष्पीकरण के प्रभावित करने के कारक। अगला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की बात करें, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में गए बिना सीधे गैस बन जाता है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड तथा कपूर को खुले में छोड़ देने से उनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ऐसा ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। देखिए केल्विन से सेल्सियस में बदलना है। पहला है 300 केल्विन, तो हमारा फॉर्मूला होता है C = K - 273। 300 - 273 बराबर 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आंसर होगा। दूसरा है 573 केल्विन, तो यहाँ पे भी यही हम C = K - 273 यूज करेंगे। 573 - 273 बराबर 300 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। पहला है 25 डिग्री सेल्सियस, तो K = C + 273। केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस में 273 प्लस करते हैं, तो 25 में 273 प्लस करेंगे तो 298 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा है 373 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस करेंगे यहाँ भी, तो 373 + 273 = 646 केल्विन इज द राइट आंसर। अगला है पुष्टि हेतु कारण बताएं। कारण बताना है आपको। पहला है जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है जल। आंसर है इसका कमरे के ताप पर जल के कणों की गतिज ऊर्जा इतनी कम होती है कि वे एक दूसरे के साथ बने रहते हैं और उनमें बहाव भी रहता है, इसलिए जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है।
पुष्टि हेतु कारण दे। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। कमरे के ताप पर लोहे के कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक रहता है और उनके बीच का रिक्त स्थान नगण्य होता है, इसीलिए लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण बताएं। नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है, नेप्थलीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका ऊर्ध्वपातन होता है, इसलिए नेप्थलीन को रखा रहने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, क्यों? तो इसका कारण है, इत्र से निकलने वाली गैस के कण बहुत दूर तक विसरित होते हैं। क्योंकि गैसों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है, इसलिए हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है, इसलिए गैसों की गतिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन। राइट आंसर है ऑक्सीजन, जल, चीनी। ऑक्सीजन लो लेवल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? देखिए सिंपल है, 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव अवस्था में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में ठोस अवस्था में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस अवस्था में होता है। अगला है प्रश्न, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? राइट आंसर है 270 केल्विन तापमान पर बर्फ पिघलकर जल में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया में बर्फ ऊष्मा अवशोषित करता है, ऐसा जल के साथ नहीं होता, इसीलिए इस तापमान पर जल की तुलना में बर्फ शीतलता का अधिक प्रभाव देता है। अगला क्वेश्चन है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है। उबलते हुए पानी की तुलना में भाप के पास अधिक प्रसुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए जल की तुलना में भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। आपको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाप ज्यादा तीव्र जलन देता है। क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की बात करें, निश्चित आकार और आयतन, कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल, कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम और कणों के बीच न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। वहीं द्रव की बात करें तो निश्चित आयतन, निश्चित अनिश्चित आकार, कणों के बीच कम आकर्षण बल, कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है, कणों के बीच कम रिक्त स्थान होता है। अब गैस की बात करते हैं, अनिश्चित आकार और आयतन, कणों के बीच न्यूनतम आकर्षण बल, कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है, कणों के बीच अधिकतम रिक्त स्थान होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। अगला क्वेश्चन है, कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। देखिए इसका कारण है, गर्म खाना में उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक रहती है, इसलिए गंध फैलाने वाले अणु अधिक दूर तक जा पाते हैं। इसीलिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? देखिए स्विमिंग पूल में पानी काटने का कारण जो है, पानी के अणुओं के बीच रिक्त स्थान रहता है, इसीलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, यानी कि रिक्त स्थान अणुओं के बीच होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला जो आपके सामने है वो है दृढ़ता। दृढ़ता की बात करें, जब किसी पदार्थ पर हम बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। इनमें से कुछ पदार्थ बल लगाने पर अपने पुराने आकार में आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। अगला है संपीड्यता। संपीड्यता की बात करें तो बल लगाने पर कुछ पदार्थों के आकार में अत्यधिक परिवर्तन होता है। पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। जैसे लोहे की तुलना में रबड़ में अधिक संपीड्यता होती है। नेक्स्ट है तरलता।
तरलता की बात करते हैं। तरलता क्या है? कुछ पदार्थों में बहाव होता है जिसके कारण वे पात्र का आकार ले लेते हैं, बर्तन का आकार ले लेते हैं। पदार्थ के इस गुण को तरलता कहते हैं। द्रव और गैस में तरलता होती है। अगला बात करते हैं बर्तन में गैस का भरना। जब किसी बर्तन में गैस भरी जाती है तो वह गैस बर्तन में उपस्थित पूरी जगह ले लेती है। गैस का आयतन बर्तन के आयतन के बराबर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि गैस के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है और कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं कि क्या है, तो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा रहती है जो कि ठोस में सबसे कम और गैस में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताएं। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे हम रखते हैं। तो इसका कारण देखिए है, गैस के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है और कणों की गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है। इसलिए गैस को जिस बर्तन में रखते हैं गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है। नेक्स्ट है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। इसका भी कारण बताएं। लकड़ी की मेज का आकार और आयतन निश्चित रहता है, इसलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यह है। अगला है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, ऐसा क्यों होता है? तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है, इसीलिए गैस के कण हमेशा इधर से उधर भागते रहते हैं और इसी वजह से गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। इसका कारण है हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, जबकि ठोस के कणों के बीच नगण्य रिक्त स्थान होता है। इसलिए हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। क्वेश्चन है, आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। देखिए, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता रहता है, यानी कि पृष्ठीय घनत्व के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? गर्मियों में घड़े में रखे जल का बाष्पीकरण तेजी से होता रहता है। बाष्पीकरण होने से आसपास की ऊर्जा अवशोषित होती है, जिससे घड़े का जल ठंडा होता है। इसीलिए हम लोग को घड़े का जल शीतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? इसका कारण है गर्म शुष्क दिन में हवा की आर्द्रता बहुत कम होती है, इसीलिए हवा में जलवाष्प तेजी से विसरित होती है और इसीलिए गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े में धागों के बीच अधिक रिक्त स्थान होते हैं, जिनसे होकर हवा का आदान प्रदान बेहतर रूप से होता है। इससे पसीने का बाष्पीकरण होता है, जो शरीर को ठंडा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? गर्म दूध या चाय को प्लेट में रखने से द्रव का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाता है। बढ़े हुए पृष्ठ क्षेत्र के कारण बाष्पीकरण तेजी से होता है और गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इसीलिए कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय पीते हैं। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन या पेट्रोल या इत्र कमरे के ताप पर बाष्पीकृत होते हैं, इसीलिए इन्हें हथेली पर डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा होता है तो उस पदार्थ को दी गई ऊर्जा का उपयोग अवस्था परिवर्तन के लिए होता है। इसीलिए किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान
स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कौन सी विधि सुझाई जाती है? वायुमंडलीय गैसों को संपीड़ित करके द्रव में परिवर्तित किया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। बेल विशेष @SLC आप सभी बच्चों की शुभकामना करती है और उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पे बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियोस से लाभ उठा सकें।